आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। रात के लगभग 9 बज चुके हैं। खाना ज़्यादातर किसान खा चुके हैं। कुछ लोग उधर गाने का कार्यक्रम चल रहा है, मंच पर कुछ नौजवान नारे लगा रहे हैं और कुछ लोग यूं ही घूमने चले आए हैं किसानों का आंदोलन देखने के लिए। तो दुष्यंत साहब की एक कविता है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग जल रही है, आग इस लकड़ी में भी जल रही है और किसानों के दिल में भी जल रही है। और वो आग भड़की इसलिए है क्योंकि राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले हैं और वो आंसू अंगारे बनकर निकले हैं। और आप देख सकते हैं कि इनमें से ज्यादातर किसान हाल में आए हैं, कुछ आज आए हैं, कुछ कल आए हैं और अभी आने का सिलसिला जारी है। तो सबसे पहले तो नौजवान लोगों से बात करते हैं, फिर बुजुर्गों से बात करते हैं, क्योंकि सर्दियां अब कम हो गई हैं तो शायद बुजुर्गों के लिए एक बेहतर स्थिति है, सुविधाजनक स्थिति है, जैसी आज से 8 दिन पहले थी। तो आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? जयवीर सिंह नाम है। जयवीर सिंह नाम है जी। आप ये बताइए कि टिकैत साहब रोए और उसके बाद आने का सिलसिला जारी हुआ किसानों का। अचानक से किसान जो यहाँ से जाने लगे थे उनकी आमद बढ़ने लगी। इनमें से कितने किसान जो हैं वो आज आए हैं, कितने किसान पहले से थे? हम तो उसी दिन आ गए थे, कल ही आ गए थे। हाँ, बड़े भाई परसों आ गए थे। आप कब आए ताऊ? मेरा नाम विजय पाल। हाँ, कब आए? पहले आए गए, अब आए आज। अभी आए? हाँ, अब आए। जब टिकैत साहब की हाँ, आंखों में आंसू हाँ, आए आएगा, तो आप हाँ। सुनकर आए। हाँ, आप? हम आज ही आए हैं और मेरा नाम डिगपाल सिंह है और गांव धर्मपुर अच्छा, और थाना पिसावर, अलीगढ़। अलीगढ़ से आए? हाँ, लीडर से आए। अच्छा, आप ताऊ कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रणवीर चौधरी है, गांव धर्मपुर, जिला अलीगढ़, थाना पिसावर से आया हूं। और जो इस वजह से आए जब 27 जनवरी वाली घटना हुई उसके बाद आए? जो जाती सरकार ने टिकैत साहब के साथ करी है उसके लिए आए हैं और जब ही जाएंगे जब इसका पूरा बदला ले लिया जाएगा। अच्छा, हमने सुना कि मुजफ्फरनगर में एक पंचायत हुई है और उसमें नून लोटा की कसम खाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे खाप आपस की दूरी मिटा करके और एक साथ आएंगे और इस कृषि बिल के खिलाफ और किसान आंदोलन के पक्ष में हम काम करेंगे। ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ जी। अच्छा जी, हम भी नादल खाप से हैं। नादल खाप से? जी। हेलो जी, 26 जनवरी में पुलिस ने एक या झूठ बोल रहा, मीडिया ने झूठ बोल रहा, लड़के का ट्रैक्टर पलटा, दूसरा ट्रैक्टर मेरा था, आज भी है रहा। नया ट्रैक्टर 14 दिन का रहा। सहारनपुर जिले का मैं हूँ, संजीव चिकारा। मेरा ट्रैक्टर आज भी है रहा हो ट्रैक्टर, उसमें लट मर जब ऐसे गैस फोड़े, उसका गोली मारी यहाँ माथे में, वो लौट गया, ट्रैक्टर पर लट गया। जब गोली मारी हम छोड़ कर ट्रैक्टर ना भाग गया, हमारे ट्रैक्टर की लाइट फोड़ी, टंकी वो सामने से आकर मारी या दूर से मारी? सामने से मारी, हमें दिखा सामने से मारी या दूर से मारी, हमें दिखा कुछ भी नहीं। हमारे आगे ट्रैक्टर के आंसू गैस का गोला फोड़ा जी उसे है, और फिर गोली मारी। दोबारा हम फिर के माना अंधे हुए के हम ट्रैक्टर सुधे ले। आपने अपनी आंखों से देखा है? हमें देखा, खुद ड्राइवर थे जी, ड्राइवर। ट्रैक्टर आज भी खड़ा यहीं, नया ट्रैक्टर 14 दिन का ट्रैक्टर है, उसका मैं जी फोन करा, वैसे ऐसे कर दिया उसका, तो उसका क्यों करा उन्हें झूठ क्यों? इनका ट्रैक्टर था? आपका ट्रैक्टर? आप आगे आइए। भाई है मेरा, बड़ा आप आगे भाई है, आइए। बड़ा भाई क्या है। नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। हाँ। तो आपका ट्रैक्टर था जिस पर वो लड़का बैठा हुआ? हाँ, नहीं वो नहीं, उसका क्या था, ट्रैक्टर तीसरा था जी, उसका तीसरा था, मारता है सिसोली का था, वो भी पूरा तोड़ा गया। अच्छा, तीसरा ट्रैक्टर किसने तोड़ा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर पुलिस ने तोड़ा, पुलिस ने, प्रशासन ने। नरेश का भी तोड़ा। हाँ, नरेश टीका, इसका नरेश का नया ट्रैक्टर था, प्रशासन तोड़ा गया जी। बासु गैस का गोला छोटा, हम ट्रैक्टर में सलाम मार कर आगे पहुंचे, मोड़ कर ट्रैक्टर ले। ट्रैक्टर आज भी निश्चित है जी, वो खड़ा यहीं उड़ के नीचे। वो ट्रैक्टर जिस पर वो लाठी मारी गई थी? हाँ, आज भी है यहीं, आज भी है। 27 जनवरी से पहले भी आप लोग कह रहे थे कि जब तक दम रहेगा, जब तक कानून वापस नहीं होगा नहीं जाएंगे, फिर सब खाली हो गए तो नहीं वापसी, हटका जोड़ जा जोड़ पा, जितना ना करे काम हटे तो नहीं पीछे, मर जाएंगे, मर फंदा खा लेंगे, वापसी नहीं जाने के। या धरती माँ है हमारी, सब बेच के नहीं जाने के, बेच के नहीं जाने के, इसे यह है हमारी बात। अच्छा, हाँ, जो कानून वापसी ले, सुरक्षित मोदी योगी तो हमारी कोई वो नहीं है,
वो है अपने घरों जाएंगे हमारे मोदी प्रधानमंत्री वो योगी मुख्यमंत्री जी है प्रधानमंत्री कोई हमारी दोस्त नहीं है 24 में उन्हें बता देंगे हम की है मैं की है हम है जाट जिला सहारनपुर के अच्छा हाँ जाट टिकैत भी जाट रिश्तेदार हमारे तो चैट तो ये किसान आंदोलन है कि जाट आंदोलन है? ताऊ ये किसान आंदोलन है कि जाट आंदोलन है? किसान आंदोलन है पर जाट ना मारे मार देगा सड़क खून कर देगा हम बाहर सामने गलत नहीं है हम कह रहे हैं नहीं अच्छा किसान आंदोलन है किसान आंदोलन है अच्छा किसान आंदोलन है हमारा अच्छा बिरादरी आवे किसान में गरीब अमीर सारी आवेगी सब मजदूर भी आवेंगे अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका गुस्सा झलकता है उनके भीतर की तकलीफ झलकती है वो भावनाओं में बहुत कुछ बताते हैं बहुत कुछ बोलते हैं बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो एक बात बड़ी सीधी तौर पर कहते हैं और वो ये कहते हैं कि राकेश टिकैत की आंखों में जो आंसू आए हैं उससे हम ज़्यादा आंदोलित हुए हैं और पहले की तकलीफ तो शायद हम बर्दाश्त कर ले जाते लेकिन टिकैत साहब की आंखों में जो आंसू आए हैं उसको बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है तो अब ये बताइए कि आप सिंघू बॉर्डर पे थे वहाँ क्या हुआ है? भाई रात हम सिंधु बॉर्डर पे थे वहाँ से 2 बंदे का तो उठा के लेके गया बाकी मन उठा कई बंदे भाई बीजेपी के फंसे मन में पकड़े उन्होंने अपना आइडेंटी कार्ड दिखाया ना कुछ दिखाया भाई 26 जनवरी था पहला जो बैठे थे शांतिपूर्वक बैठे थे 26 जनवरी ना बीजेपी ने ये काम करवाया जो ये होया उसके बाद बीजेपी की ये साजिश थी कि इनको उठाया जाए। अच्छा ये बताइए कि अब आप ये किसान आंदोलन के बहाने अब ये आप लोग मन बना चुके हैं क्या कि अब मोदी जी को वोट नहीं करेंगे? मोदी जी को बिल्कुल भी मोदी का भाई ऐसा है ये वोट और ना वोट जब तक हमारा ये किसान आंदोलन चल रहा हम लोग किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं मोदी जी को क्या अभी तो किसी को ही वोट नहीं करेंगे जब तक हमारे किसानों की पूरे भारतवर्ष के किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक वोट तो शिकायत तो आपकी सरकार से है ना शिकायत सुन नहीं रही भाई तसल्ली रख लो बहुत बोल रहे हो सरकार सुन नहीं रही ना किसान आंदोलन पे हैं कितने किसान शहीद हो गए आज तक सरकार को उनकी किसानों की शहादत पे 2 शब्द बोलने के लिए सब सरकार के पास नहीं रहे बीजेपी के पास नहीं रहे उनके मुखियाओं के पास नहीं रहे तब किसान किसको वोट करेगा किसान उसको वोट देगा जो किसानों की सुनेगा सीधी सी बात है जो किसानों का नहीं किसान उसके नहीं सीधी सी बात है खुलिए ना किसको वोट बिल्कुल जो किसानों का नहीं है अच्छा ये बड़ी आम सी तस्वीर है यहाँ पर अब 9 से ज्यादा का वक्त हो गया लगभग 9:30 बजने वाले होंगे तो ये हुक्का देखिए ये आग जल रही है और किसानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और आप समझ सकते हैं कि ये सैकड़ों लोग इस वक्त भी जगे हुए हैं और ये सड़क है NH-24 का एक हिस्सा है तो अब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश जी आप ये बताइए आप कब आए यहाँ पे? हम अभी 2 घंटे पहले आए। 2 घंटे पहले कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। क्यों आए हैं क्या लगा आपको चलना चाहिए कितने लोगों के साथ आए हैं? कम से कम 20 लोग हैं हम। 20 लोग? हाँ। और क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि आप कुछ दिखाते हो हकीकत कुछ और। अच्छा हाँ तो जाकर देखे क्या है। अच्छा हाँ तो किसने बोला आपको आने के लिए? बोला किसी ने नहीं। ताऊ आप कुछ बोल रहे हैं? हमारे दिल की भावना ने बोली है जब आए हैं। अच्छा दिल की भावना क्यों ऐसे बोली? टिकैत साहब के आंसू देख के? हाँ टिकैत साहब के आंसू देख। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग उम्र के लोग हैं ये 21 साल का है कुछ लोग 60 साल से ज्यादा के हैं ये नौजवान है 35-36 साल के होंगे अलग अलग उम्र के। आप कितने साल के हैं? तो अलग अलग उम्र के लोग हैं और सबके भीतर एक ही बात है कि इस बार जो हम लौट कर आए हैं तो एक इंसाफ का हिसाब करने के लिए आए हैं और उस हिसाब के बिना लौटेंगे नहीं। ताऊ आपकी उम्र कितनी है? 85 साल उम्र है आपकी? 85 साल? 85। अच्छा तो आप यहाँ क्यों आए इस उम्र में? आपको घर में होना चाहिए था। राकेश की आंखों में आंसू देख के आए। अच्छा राकेश टिकैत की आंखों में आंसू देख के आए। अच्छा तो आप अब लेकिन आप यहाँ आकर करेंगे क्या? आंदोलन करेंगे। अच्छा हाँ
आपकी उम्र कितनी है ताऊ? 75 वर्ष। 75 साल। हाँ, आप भी राकेश टिकैत के आंसू देख कर आए हैं? हाँ, गलत व्यवहार राकेश के साथ में जब गलत वहाँ पे हुआ। आई। रोज जीवन मर रही है, हमारे बालक आ जाएंगे, हम मर जाएंगे तो। अच्छा, आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे आ जाएंगे। देख मेरे भाई, हम तो ना पहला तो आज करते 2 दिन बैठ के आप बग्गे करके दूसरे भेज दिए। इब के मत नहीं अपने मिन्ने कपड़े बांध ले वे मान ले होगी नहीं घर क्या कह देंगे और अगले मिन्ने कपड़े दे जो, अरे पुराने ले जो। उरी डेरा ला लिया मेरे भाई जी मैं पक्का। और वो ना आज जोड़ का माफी मांगेगा क्योंकि वो तो गम्मा बता ना भाई गाड़ियां का ना काफिले चल रहे, ट्रैक्टर अलग चल रहे, ट्रालियां अलग चल रही, कारा पीछे भी ट्रालियां लग रही, कोई गड्डियां में चल रहे। हमारे एरिया में तो इस टाइम सारा हरियाणा यहीं आगे बैठेगा भाई। और पर ना तो पंजाब वाले भाई यारे, उरना तो यूपी वाले यारे भाई। जिंदाबाद। हमारा भाईचारा ना भाई यू जो या पहला तो यहाँ आंगली न्यू थी भाई, अरेबिया ना न्यू हो रहे, एक मुट्ठी बन गई इस टाइम या। अच्छा, भाई अपना हक लेकर ना फिर अपने घर मुड़ांगे, नहीं पड़े भाई। दरअसल यहाँ जितने लोग हैं ना उतनी आवाजें हैं, उतने विचार हैं, उतनी सोच है और उतना ही आक्रोश है। अगर मैं बात जारी रखूं तो ये बात रात भर चल सकती है, लेकिन समय की सीमा है, ये बातचीत हमें रोकनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि ये किसान जो एक साथ जमा हुए हैं और इस वक्त इस रात के इस घड़ी में जो ये लोग बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ों को इंतज़ार है कि कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी आवाज़ें सहृदयता के साथ सुनी जाएंगी। लोकतंत्र के दायरे में संविधान की इजाज़त के साथ वो जो बोलते हैं उसको इस देश की सरकार को सुनना ही पड़ेगा। इस जिद के साथ किसान लौटे हैं। आर्टिकल 19 के लिए गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।